हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से आगे तक का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हम लोग अभी तक 4th तक सीख चुके थे कि ट्रिगोनोमेट्री का सारा रेशियो अगर निकालना चाहते हैं आप, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो ट्रायंगल का तीनों साइड्स पी बी एच हम लोग को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि इफ सेक थीटा 13/12 है तो फाइंड करिए ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या बच गया हमारा, सेक थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब बच गया। सेक को छोड़कर बाकी सारा निकालना है। अब आप लोग बहुत अच्छा से समझ चुके होंगे कि सिर्फ दो साइड योग है कि हमको दिया हुआ है, एक और निकालना होगा थर्ड साइड, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में सारा साइड का जरूरत पड़ता है। अब हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी। एच हमारा है इस एंगल, पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। थीटा किसी भी एंगल को ले लेंगे, 90 डिग्री को छोड़कर कोई एंगल को आप थीटा ले सकते हैं, इसको या इसको, किसी को। तो हमने यहाँ थीटा लिया। अब थीटा के सामने वाला पी कहलाता है, उसके साथ जो 90 थीटा के और 90 डिग्री के साथ जो साइड होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। सेक थीटा हमारा एच बाई बी होता है। सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है, सेक थीटा एच बाई बी होता है। एच हमारा क्या हुआ, ए सी। बी के सामने 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जो हमारा यहाँ पर ए सी है। एंड एच बाई बी, बी 12 है, ए सी बाई बी सी इक्वल टू 13/12 के। इफ ए सी इक्वल टू 13 के, देन बी सी इक्वल टू 12 के। अब यहाँ के क्यों लगाते हैं, पिछला वीडियो में हम बताए हैं के क्यों लगाते हैं। रेशियो के लिए लगाया जाता है। ये इसी स्पीड से भागते हैं, मतलब बढ़ते जाते हैं। अगर ये 13, देखो यहाँ सेक थीटा इक्वल टू, एक बार फिर से समझ लीजिए ना, 13/12 है, तो ऐसा नहीं है अगर ये 65 हो गया तो ये कितना होगा 48 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 65 हुआ, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ 60 हो जाएगा ना। तो ये इस स्पीड से भागते हैं ना। सिंस रेशियो होता है तो क्या होता है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए हम लोग ये लगाते हैं ना। ए सी इक्वल टू 13 के, बी सी इक्वल टू 12 के। अब हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर वही काम पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला ए सी स्क्वायर होता है हाइपोटेनस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल होगा। ए सी हमारा दिया हुआ है 13 के का होल स्क्वायर कर देंगे, ए बी पता नहीं है जी, प्लस बी सी क्या होगा 12 के का होल स्क्वायर, है ना। नाउ 169 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। ठीक है, 12 के का स्क्वायर 144 होगा। नाउ 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आप जानते हैं इक्वल टू के इस साइड आता है तो माइनस हो जाता है। नाउ इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 25 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। नाउ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 के। ठीक है, ए बी हमारा निकल गया, इसको बोलेंगे हम 5 के। अब कुछ भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकालना है डियर, सेक थीटा क्योंकि दिया हुआ है। नाउ हम लोग निकालना है साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। सेक थीटा तो खैर दिया हुआ है, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने बोला है, एंड कॉट थीटा का वैल्यू निकालने बोला है ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइन थीटा पी बाई एच होता है। इस एंगल के लिए पी क्या होगा ए बी एंड एच ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है पी, ए बी का वैल्यू हमारा है 5 के, ए सी का वैल्यू क्या है 13 के कैंसिल हो जाएगा, 5/13 क्या आ गया
हमारा साइन थीटा आ गया ना। ना कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। इस एंगल के लिए बी क्या होगा, बी सी। एच तो फिक्स है, ए सी 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है ना। बी सी का वैल्यू क्या है 12 के, एंड ए सी हमारा है 13 के ना। ए सी का वैल्यू है, के विल बी कैंसिल नाउ, 12 बाई 13। ना tan थीटा क्या होता है डियर, tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी। p क्या है, तो इसके सामने वाला p हमारा है ए बी, एंड b क्या है, ए बी के बाद जो बच गया बी सी ना। ए बी का वैल्यू हमारे पास है 5 के, एंड बी सी इज 12 के। नाउ के विल बी कैंसिल, नाउ 5 बाई 12 इज द आंसर, ठीक है। साइन थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा। साइन क्या है 5 बाई 13, कोसेक थीटा होगा 13 बाई 5, ठीक है। सेक थीटा तो वैसे भी पता है। कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा क्या है p बाई बी, तो कॉट थीटा क्या होगा b बाई पी, मीन्स 5 बाई 12 का 12 बाई 5, एंड दिस इज द आंसर। तो हम लोग मूल चीज जो है, मेन बेसिक चीज क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड पता है, थर्ड साइड निकाल लेंगे। वही पाइथागोरस से बहुत इजीली निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर एक्यूट एंगल ए एंड बी, ए और बी एक्यूट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री नहीं है। उसमें कॉस ए और कॉस बी अगर इक्वल है तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा, यह शो कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है ए और बी एक एक्यूट एंगल है, तो कोई हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सी 90 डिग्री है, और इसमें दिया हुआ है कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू आपस में इक्वल अगर हो तो शो करना है एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंस क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए क्या होता है डियर, बी बाई एच होता है ना। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बी क्या होगा, ऑफकोर्स इसके साथ जो होता है थीटा के साथ जो 90 डिग्री के साथ एडजेसेंट होता है उसको हम लोग बी बोलते हैं। तो इस एंगल के लिए बी हमारा होगा ए सी, और एच क्या होगा, एच हमारा हो जाएगा ए बी। नाउ कॉस बी, कॉस बी इस एंगल के लिए कॉस बी भी तो बी बाई एच ही होता है, लेकिन इस एंगल बी के लिए बी क्या होगा, बी सी हो जाएगा, और एच तो ऑलरेडी जो होता है वही रहेगा ए बी। ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हम लोग को बी सी मिला। ए सी ये है एंड बी सी ये है, तो आप इसलिए देयरफॉर बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब आप बोलेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कैसे कह दिए, तो देखिए ऐसे कह दिए क्योंकि जैसे हम जानते हैं अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो, ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है, दो साइड अगर इक्वल है तो उन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ए बी का अपोजिट एंगल सी है, ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, बी है। मीन्स इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ इक्वल साइड देखिए ए सी और बी सी इक्वल हुआ ना, यहाँ प्रूफ हो गया। तो ए सी के सामने वाला बी है एंड बी सी के सामने वाला ए है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम लोग इजीली बोल सकते हैं, प्रूफ हो गया ना, ठीक है। क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स, ए सी के अपोजिट एंगल बी एंड बी सी के अपोजिट एंगल ए इक्वल टू बी। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, साथ ही साथ कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा।
देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले सिंस cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, आप जानते हैं tan थीटा p/b होता है, cot थीटा उसका उल्टा होता है b/p। उसी हिसाब से हम एक ऐसा ट्रायंगल बना लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एंगल b 90 डिग्री है, हम इस एंगल को थीटा मान लिए। ठीक है, तो b, इस एंगल के लिए b क्या होगा, थीटा के साथ जो होता है 90 डिग्री के साथ, वो क्या कहलाता है, b, मीन्स BC हमारा हो गया B, एंड P क्या हो गया, AB, दैट इज BC कितना हुआ 7K, एंड AB क्या हो गया 8K। ठीक है, तो इफ BC इक्वल टू 7K, देन AB इक्वल टू क्या होगा 8K। हम लोग K क्यों मान रहे हैं, अभी जस्ट बात हुआ था इस वीडियो में भी और पिछले वीडियो में भी। तो दो साइड पता है, थर्ड साइड पता होगा तो हम सारा चीज निकाल पाएंगे जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो नाउ हम जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू, AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। हम जानते हैं AC क्या है हमारा पता नहीं है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB 8K का होल स्क्वायर, BC 7K का होल स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू कितना 113K स्क्वायर। नाउ AC इक्वल टू अंडर रूट 113K स्क्वायर। तो ये K स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू हुआ ना। नाउ AC हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, K स्क्वायर तो बाहर निकल सकता है लेकिन ये नहीं निकल पाएगा, तो K इंटू अंडर रूट 113। ठीक है, तो इस तरह से K अंडर रूट 113 हमारा आ गया AC का वैल्यू। अब हम क्योंकि हम लोग को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये निकालना है, तो साइन थीटा का जरूरत पड़ेगा। साइन थीटा क्या होता है डियर, P/H। साइन थीटा P/H होता है। इस एंगल के लिए P हमारा क्या है, AB, H, AC। AB का वैल्यू क्या है 8K, एंड AC का वैल्यू है K अंडर रूट 113। K कैंसिल, 8/√113। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि सर आप ऐसे कैसे लिख रहे हैं, 113K लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखेंगे K, वो तो रूट से बाहर वैसे भी है ना। K को यहाँ पे लिख सकते हैं या ऐसे भी K अंडर रूट 113K लिखेंगे या K पहले लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नाउ अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा क्या चीज का, कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, तो B/H होता है। इस एंगल के लिए B हमारा क्या है BC, और H क्या है, वो तो ऑलरेडी AC होता है 90 डिग्री के सामने वाला। BC 7K बाय AC K अंडर रूट 113, K कैंसिल, 7/√113। नाउ फर्स्ट का बात हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्या जरूरत है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है हम लोग का अभी निकाले हैं 7/√113 130 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, सॉरी
8 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा 8 बाई अंडर रूट 113 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस थीटा क्या है हमारा 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बाई 113 113, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा माइनस 49 बाई 113, इसको भी सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 113 13 बार में 13 113 माइनस, ये एलसीएम ले रहे हैं सिंपल 1, ये हो जाएगा 64, यहाँ भी एलसीएम लेंगे 113 आएगा 113 माइनस 49, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास 113 माइनस 64 क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 49 और 113 बाई 49 क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64। ये हमारा आ गया पहला का आंसर। एंड नेक्स्ट जो है तो दूसरा हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बहुत ही आसान है। कॉट थीटा दिया हुआ है 7 बाई 8, उसी का स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा 49 बाई 64। ये तो बहुत आसान था। तो हम लोग क्या किए, कॉट थीटा का हेल्प से दो साइड चूंकि पता था, थर्ड साइड निकाल दिए, बी और पी पता था, एच पता चल गया, ठीक है। एच पता चला तो बाकी हम साइन थीटा भी निकाल दिए, कॉस थीटा भी निकाल दिए और बाकी कैलकुलेशन है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 अगला क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इफ 3 cot a इक्वल टू 4 है तो चेक कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपस में इक्वल होगा या नहीं। तो देखिए फिर वही बात, हम लोग को सारा एंगल निकालना, सारा साइड पता होना चाहिए, ए बी बी सी ए सी। देखिए जो दिया होगा उसी को अप्लाई करेंगे। 3 cot a इक्वल टू 4 है तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। जैसा कि हम लोग जानते हैं टेन थीटा p बाई बी होता है, कॉट थीटा b बाई p होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना दिए हैं जिसमें कॉट ए एंगल एक्यूट होता है, एक एक्यूट ले लिए, b और c आप कहीं भी ले सकते हैं। हम b को 90 डिग्री और c को एक और एक्यूट एंगल लिए हैं। तो इस एंगल a, इसके लिए b क्या होगा बोलिएगा, ए बी, यही b। थीटा के साथ जो एंगल एडजेसेंट होता है वही क्या कहलाता है, बी होता है। एंड पी क्या होगा, बी सी। नाउ इफ ए बी इक्वल टू होगा क्या चीज, ए बी इक्वल टू, तो ये हम लिख देते हैं ना, ए बी कितना है 4, ए बी इक्वल टू 4K, देन बी सी इक्वल टू 3K होगा। ए बी इक्वल टू 4K, देन बी सी इक्वल टू 3K। फिर वही हमको AC का जरूरत पड़ेगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तीनों साइड का जरूरत पड़ता है ना हम लोग को। पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, AC स्क्वायर AB कितना है 4K का होल स्क्वायर प्लस BC 3K का होल स्क्वायर, दैट इज 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 25K स्क्वायर। नाउ AC इक्वल टू कितना 5K, AC इक्वल टू 5K हम लोग को जरूरत है tan स्क्वायर A, tan A, cos A और sin A। तो tan A निकालना बहुत इजी है। cot A कितना है 4/3, तो tan A इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, जस्ट 4/3 है तो cot A 3/4 इजीली लिख सकते हैं हम लोग। नाउ हम लोग को फिर जरूरत है cos A। cos A क्या होता है B/H होता है। इस एंगल के लिए B क्या होगा AB बाई H AC। AB क्या होगा, AB हमारा 4K है एंड AC 5K। अभी हम लोग को साइन A का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो निकाल लेते हैं। साइन A क्या होता है P/H। P हमारा क्या है इस एंगल के लिए,
P है हमारा BC और H AC। BC का वैल्यू क्या है 3K, AC क्या है हमारा 5K। K कैंसिल होगा, यहाँ 4/5 एंड यहाँ 3/5। ठीक है, नाउ LHS लेकर चलते हैं हम। दरअसल हमको इतना इक्वल टू इतना दिखाना है, चेक करना है होगा या नहीं है। तो देखिए पहला 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। हम लोग इसीलिए tan A का वैल्यू निकाले थे। 1 माइनस tan A का स्क्वायर मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 tan A जो है उसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 3/4 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस 9/16 और नीचे 1 प्लस 9/16। नाउ क्या होने वाला है 1 एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9, नीचे 16 एलसीएम 16 प्लस 9, 16 कैंसिल हो जाएगा। दैट इज क्या आया 16 माइनस 9 7/9 प्लस 16 25। ये हमारा LHS आ गया। ठीक है, नाउ RHS हम निकालते हैं। RHS देखिए क्या, RHS हमारा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो cos स्क्वायर A क्या है cos A 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A 3/5 का होल स्क्वायर। नाउ 16/25 माइनस 9/25। नाउ 25 हमारा एलसीएम होगा, क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, माइनस करेंगे तो आएगा 7/25। आप देख सकते हैं 7/25 LHS आया था, 7/25 RHS आया था। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि चेक्ड हो गया या वेरीफाइड हो गया, मीन्स देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हम लोग को दिखाना था। ठीक है, चलिए आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।